स्टार अलर्ट 999 में आपका स्वागत करती हूँ। और हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की अभी की जो फिलहाल की करंट एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसे रहने वाली है उनकी एनर्जी। तो हम आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो देख रहे हैं गाइज। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओवरऑल ऑल कलेक्टिव एनर्जी है और सभी के लिए है, ऑल साइंस और टाइमलेस भी। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो ये देखते हैं, ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है और आपके पार्टनर का भी 3 बार नाम लेना है और रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ देखनी है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हो आपके बारे में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो वो भी हम देखेंगे। आगे क्या नेक्स्ट एक्शन जो है उनका वो क्या होगा आपके लिए। हर्मिट, टावर, ये क्या चल रहा है गाइस आपके पार्टनर के एनर्जी में। क्या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत जगल कर रहे हैं अपने आप में, पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है उनसे। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट, बहुत ज़्यादा सोचना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहे हो। ब्लॉकेज भी है गाइज आपके पार्टनर के एनर्जी में। ये ब्लॉकेज किस वजह से गाइज, आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में है क्या। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, उनकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे ब्लॉक ही लग रही है। वॉन्ट्स, किसी के दबाव में यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे मिल रहे हैं उनको, धोखा, चीटिंग जो आपके साथ किया है वही उनके साथ हो रहा है। अगर आपके बीच में टावर आया है, किसी तीसरे में है, तीसरे की वजह से, तो वही किसी तीसरे ने भी उनको धोखा दे दिया है। उसी किसी तीसरे की वजह से ही आप दोनों के बीच में, आप 2 सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे थे। उन दोनों में से अगर आपको उन्होंने छोड़ा है, आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला है, आपके साथ बातचीत बंद कर दी है, आप दोनों के बीच में टावर खड़ा है, तो ये सब आपके पार्टनर के साथ अभी हो रहा है। और आपको जो मान सम्मान देना था, आपके प्रति जो उनका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को उन्होंने नहीं निभाया है और वही कर्तव्य किसी और की तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने तो कुछ दिया, आपने तो कुछ लिया ही नहीं उनसे, आपने तो बस देने की भावना रखी है। लेकिन आपके पार्टनर ने बस लेना जाना है और आपसे लेके किसी और को दिया है। मतलब जो प्यार हो आप उनको देते थे, वो किसी और को देते थे। टेम्परेंस आया है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग करने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, लेकिन वो बैलेंस उनसे हुआ नहीं है। और आखिर में आप दोनों के बीच में ये टावर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे की एनर्जी थी गाइज आपके पार्टनर की। वो आपके साथ लॉयल नहीं थे, वो आपके साथ बस टाइम पास में ये कहूँगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आपके साथ कुछ लालच की वजह से जुड़े थे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे अबंडन, मतलब पैसा, रुतबा, घर, परिवार, बिजनेस, करियर, आप ऑल सेटल्स मुझे यहाँ पे लग रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर वही सब देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उनको ऐसा लगा कि बस मेरी लाइफ तो अभी बन गई, मेरी लाइफ तो निकल पड़ गई। लेकिन जब भी जैसे ही आपको उनकी सच्चाई पता चल गई, आपको फील होने लगा
कि नहीं, ये तो मैं तो बस दे रही हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है। ना मुझे प्यार मिल रहा है, ना मुझे सम्मान मिल रहा है, ना मुझे वो इज्जत मिल रही है, ना वो मुझे टाइम मिल रहा है। मतलब आपके पार्टनर आपको कुछ भी देने के मूड में नहीं थे। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे। उनकी सोच बस दिमाग से थी, दिल से नहीं थी। वो आपसे दिल से जुड़े हुए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। और जब आपने देना बंद कर दिया, जब आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए, जब आपको लगा कि अभी मेरे पार्टनर की बारी है, अभी उन्होंने मुझे वो देना चाहिए जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी भावनाएं थी, जो आप चाहते थे कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे परिवार से मिलाया जाए, मुझे वो इज्जत देनी चाहिए, मुझे वो मान सम्मान देना चाहिए। मैं अपने लिए एक मतलब होता है ना, हम किसी से एक रखते हैं एक्सपेक्ट, जो उनके मन में मतलब आपकी जो सम्मान की जब बात आती है, तो हम सामने वाले की तरफ से यही सोचते हैं कि मुझे भी वो मान सम्मान मिल जाए। लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ वो आपको नहीं दिया है। आपकी जो इच्छाएं थी उनका सम्मान यहाँ पे मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। और फिर आप दोनों के बीच में जो बैलेंस जो आपके पार्टनर बना के चल रहे थे किसी थर्ड पार्टी की तरफ और आपकी तरफ, मतलब यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, जो उनको दबाने की कोशिश कर रही है, जो उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, जो उनको लड़ाई झगड़ा, मतलब जो आपकी वैल्यू नहीं समझा है, वही थर्ड पार्टी उनके साथ उनकी वैल्यू नहीं कर रही है, उनके साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, टॉक्सिक एनर्जी जो होती है, जो आपके साथ उन्होंने टॉक्सिक रिलेशन रखा, जो टॉक्सिक बातें आपके साथ की है, तो वही टॉक्सिक सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ अभी हो रही है। उनको भी धोखे मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इस वजह से आपके पार्टनर अभी हर्मिट मोड पे है कि मैंने जो किया वो मुझे मिल रहा है, मैंने जो किया वो मुझे मैं भुगत रहा हूँ, मैंने भी किसी का सम्मान नहीं किया, मैंने भी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैंने भी किसी के प्यार को समझा नहीं, तो मुझे भी वही मिल रहा है, मेरा भी मान सम्मान नहीं हो रहा, मुझे भी इज्जत नहीं मिल रही है, मुझे भी जो प्यार मुझे चाहिए था, जो कोई और मुझे दे रहा था, अभी उस प्यार की मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो प्यार मुझे अभी नहीं मिल रहा। तो आपके पार्टनर को जो प्यार की ज़रूरत है, जो आपसे मिलता था, आप तो बस गिविंग नेचर में थे, आप देना जानते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने बस लेने का काम किया है, और आपके मान सम्मान को यहाँ पे ठेस पहुँचती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपके बीच में जो टावर चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो ये उनकी अभी एनर्जी है, जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज अभी फिलहाल उनकी एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड निगेटिव आए हैं गाइस। आपके पार्टनर का डिप्रेशन, एंजाइटी, रात रात भर जागना, आपके बारे में सोचना, उन्होंने जो गलतियाँ की है उन गलतियों का रिग्रेट कर लेना, तो ये सारी बातें आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी चल रहा है। हो सकता है वो ऐसी बीमारी से भी चल रहे हैं, जो बीमारी अभी ठीक नहीं हो रही है, उस बीमारी से हो सकता है उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े, हॉस्पिटल में कोई उनका ऑपरेशन, कोई ऐसी एंजाइटी, डिप्रेशन जिसकी वजह से वो उनकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वो किसी सोचने समझने के मूड में ही नहीं है। तो ये जो टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये वो बैलेंसिंग को दिखा रहा है। बहुत कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की। यहाँ भी बैलेंसिंग दिख रही है, यहाँ भी बैलेंसिंग दिख रही है, यहाँ भी आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस ही कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है उनसे। जो टाइम था बैलेंस करने का, जहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना था, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वही दिखा रही है कि जब उनको एक डिसीजन लेना था, सही डिसीजन, तब उन्होंने नहीं लिया। तब आपके प्रति उनको खड़ा होना चाहिए था, आपके प्रति उनको स्टैंड लेना चाहिए था। ये जो स्टैंड लेने की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की, जो स्टैंड आपके प्रति उन्होंने लिया था, तो वो आपके प्रति ना लेके उन्होंने आपको ही ब्लॉकेज में डाल दिया, आपके तरफ ही ब्लॉकेज खड़ा कर दिया, आपको ही ना बोल दिया कि नहीं बस खत्म हो गया हमारा रिश्ता, मैं इससे आगे
तुम्हारे साथ मैं अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये ब्लॉकेज उनकी तरफ से आपको झेलने को मिला है, और इस वजह से हो सकता है गाइस वाइस वर्सा एनर्जी, आपका भी दिल बहुत बुरी तरह टूटा है, आपके भी जीवन में बहुत उथल पुथल मची है, आपका भी जीवन बहुत तहस नहस हुआ है। आप भी बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से गुजरते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपने भी बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और धोखे जो झेले हैं आपने, उस वजह से आपको भी बहुत तकलीफ यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। लेकिन आप संवर चुके हो, क्योंकि अभी जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, तब आपके पार्टनर को ये कर्मा उनका रिप्लेस होगा, ये कर्मा उनको मिलेगा। क्योंकि आप जब लो एनर्जी में होते हो, तब आपके पार्टनर ने वो सारी एनर्जी आपसे खींच ली होती है, तब आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हो कि मैं अभी जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। तब आप एक ऐसी लो एनर्जी में पहुंच जाते हो कि आपके पार्टनर की एनर्जी तब हाई होती है, और तभी वो अपने गुरूर में आके, अपने घमंड में आके, क्योंकि लिया तो सब आप ही से ही है, तो वो गुरूर, वो घमंड उनके अंदर आ जाता है, और वो आपको नीचा दिखाने की, आपको कुछ भी नहीं, मेरे जीवन में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से वो आपसे दिखाते हैं, और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस करते हो, जब आप अपने आप को ग्रो करते हो, जब आप अपना एनर्जी फिर से आपकी एनर्जी फिर से आप गैदर कर लेते हैं, आपकी एनर्जी में आप खुद आ जाते हो कि मैं भी पावरफुल, जो आपकी एनर्जी है, जब उसमें आप जाते हो अपने पार्टनर की तरफ से, जब भी जो भी आपकी एनर्जी सेंड की है, वो सारी एनर्जी जब आप खींच लेते हो, आप एक सेल्फ लव में आ जाते हो, तब आपके पार्टनर की उनकी जो अवेकनिंग है, उनको जो रियलाइजेशन होना है, वो उनका शुरू हो जाता है। तब उनको धोखे मिलना शुरू हो जाते हैं, जब आप उनके साथ नहीं होते हो, जब अपने आप को आप सेल्फ लव में आ जाते हो, तब उनके एनर्जी में उनको धोखे मिलना, रिग्रेट मिलना, किसी के साथ टॉक्सिक उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचना, उनके लाइफ में टावर आ जाना, ये सब बातें उनके साथ शुरू हो जाती है। ये कर्मा की रीडिंग है गाइज, यहाँ पे कर्मा रिफ्लेक्स हो रहा है, तो आपके पार्टनर को जो भी अभी आपके साथ किया है, उसका रिफ्लेक्शन उनके साथ भी वही हो रहा है, उनको भी उनके कर्मों की सजा यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। ये करंट एनर्जी है गाइज आपके पार्टनर की, ये अभी फिलहाल उनके साथ हो रहा है। तो ये धोखे उनको मिल रहे हैं, इस जो धोखे आपको दिए हैं, जिन धोखों से आप गुजरे हो, वही धोखे आपके पार्टनर को भी अभी मिल रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जी है गाइज, और वाइस वर्सा आपने भी ये भुगता है। तो एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हुई है, एनर्जी आपको पसंद आई है, मेरे वीडियो को आप देखते हो, तो गाइज बस मैं एक भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, और वीडियो पूरा देखना है पॉजिटिव होके, और लाइक कर देना है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। धन्यवाद गाइज।